ठाकुर जी आज प्रातःकाल उठ करके यशोदा मैया की गोद में जाके बैठे और कुछ लीला कर रहे थे। पता नहीं ठाकुर जी ने, जैसी मैया ने दूर गई सो ठाकुर जी ने एक मटकी फोड़ दी। वो मटकी यशोदा मैया की पर सास के जमाने की। मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचावे, घर में मचाने लगो। आज यदि आपको दंड नहीं दियो तो उदमी है जाएगो। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी छड़ी लेके। जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़े और ऊखल से बांध दिए। कहमे कि ठाकुर जी बहुत देर तक तो बंधे नहीं। मैया ने खूब बड़ी बड़ी रस्सी लाई, लेकिन सब रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? यहाँ आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो जगत नियंता जगदाधार को बांध सके। लेकिन यशोदा मैया के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी ने देखे, पसीना आ रहा है, तो अपने भक्त के प्रति ठाकुर जी प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य आ गया ठाकुर जी के हृदय में। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय में प्रेम अपने भक्त के प्रति प्रकट हुआ, तो ही ठाकुर जी उस रस्सी में बंध गए। दामोदर, उदर में जो रस्सी को समेट रहे थे बार बार, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। इसलिए इन दामोदर मास में की गई भक्ति साधना और सबसे बड़ी बात बंधुओं, प्रेम साधना, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत श्रेष्ठ है।